नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा का मंदिर यानी स्कूल कॉलेजेस जिन्हें हमें शिक्षा का मंदिर कहते हैं और जहां पर युवा युवतियों यानी कि शिक्षा हासिल करके अपने उज्जवल भविष्य के और कदम बढ़ाते हैं। और लगातार अब जिस तरह से शिक्षा के केंद्रों में यानी कि शिक्षा के मंदिरों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जहाँ शिक्षा के केंद्रों में कभी जय श्री राम लिखने पर उस बच्चे के साथ यानी कि शिक्षक छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है या किसी एक विशेष समुदाय के होने के नाते शिक्षकों द्वारा उसे दूसरे छात्रों से पिटवाया जाता है। और अब लगातार जिस तरह के मामले सामने जम्मू कश्मीर से आ रहे यौन उत्पीड़न के यानी कि जो फीमेल यानी हमारी बच्चियां हैं जो अब शिक्षा के केंद्र शिक्षा के मंदिर स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है, यानी ऐसी मानसिकता रखने वाले ऐसी दरिंदगी की नज़र रखने वाले हमारे शिक्षा के मंदिरों में भी इस तरह से कार्यरत है। इन लोगों की कड़ी से कड़ी लोगों को सजाएं मिलने चाहिए। पर ये बड़ी खबर जो आ रही है राजौरी से आ रही है, जहां पे छात्रों के यौन शोषण के आरोप में शिक्षक को किया गिरफ्तार। और पूरी खबर क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। और कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे कि हम उन बच्चियों की हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं। उनके माता पिता या बच्चियों को दबाव होता है और माता पिता भी डर के मारे कि समाज क्या कहेगा, कहीं स्कूल में हमारी बच्चियों के रिजल्ट में कोई छेड़खानी ना हो, आने वाले समय में उसे और परेशानी ना हो, इसी के चलते वो कहीं ना कहीं चुप रह जाते हैं। तो ऐसे आरोपियों के हौसले बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन। वो आज आके कल किसी और की बच्ची के साथ इस तरह की यानी ये कहेंगे हरकत करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ी खबर जो आ रही है बताना चाहेंगे राजौरी से आ रही है कि पुलिस ने रविवार को राजौरी में यौन शोषण के उत्पीड़न के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। छात्रों के द्वारा इस मामले की शिकायत करने के बाद बाल कल्याण समिति यानी CWC राजौरी से पुलिस को एक लिखित शिकायत मिली। पुलिस ने एक बयान में कहा कि आरोपी अशरफ कुरैशी एक सरकारी शिक्षक है और जो इस समय बताना चाहेंगे आपको प्रेजेंटली जो है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल 7 जो थन्ना मंडी सब डिवीजन जो राजौरी में उसे कार्यरत है। पुलिस ने बताया कि थन्ना मंडी पुलिस स्टेशन में धारा 8/22 यानी पॉक्सो अधिनियम के तहत FIR संख्या नंबर 129/2023 दर्ज की गई है। स्कूल की कई छात्राओं ने शिक्षक पर यौन शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यानी कि यह राजौरी के एक स्कूल का मामला है जहां पर हम बताना चाहेंगे एक शिक्षक और जिसका जो कि इस समय गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल साज जो कि थन्ना मंडी सब डिवीजन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां पर कार्यरत है। यानी आज के दौर में आखिर हम भरोसा करें तो किस पर करें। माता पिता के बाद अगर शिक्षा के मंदिर स्कूलों की अगर बात करें, कॉलेजेस की बात करें या यूनिवर्सिटीज की बात करें तो माता पिता वहां के शिक्षकों पर इतना भरोसा करते हैं कि एक घर से उठकर यानी एक परिवार से एक माता पिता यानी दूसरे माता पिता की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं शिक्षकों को माना जाता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं ये जरूर संकेत कर रही हैं कि आखिर किस तरह हम किस मोर समाज को ले जाने का प्रयास करें, हमारा देश किस ओर जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर बात करें यूपी के इलाके की, जहां पर एक बच्चे को यानी जय श्री राम यानी कि एक बच्चे को एक समुदाय के विशेष समुदाय के बच्चे को एक शिक्षक के द्वारा अन्य छात्राओं से पिटवाया गया क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता था। उसी के चलते अगर कठुआ की बात करें वहां पर भी एक बच्चे ने जय श्री राम के लिखने पर उसे किस तरह से टीचर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो अगर शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की घटनाएं होने लगे जहां पर जात पात धर्म को अलग हटकर सिर्फ शिक्षकों का एक ही कार्य होता है कि शिक्षा प्रदान करना और शिक्षा से बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं, शिक्षा के बड़ा कोई भी जेवर नहीं है। तो इसीलिए जो जिम्मेदारी जिन पर है अगर वही जिम्मेदारी को कहीं ना कहीं दाग लगाने का प्रयास करें, उस जिम्मेदारी पर कई सारे सवाल उठाएं तो खुद सोचिए माता पिता किस पर भरोसा करें। और ये बड़ी खबर जो आ रही राजौरी के एक स्कूल से आ रही जहां पर एक नहीं बल्कि कई छात्राओं ने
मिलकर यौन उत्पीड़न के मामले की शिकायत की, जिसके चलते जो CWC जो है यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उन्होंने इंटरवीन किया, एक लिखित शिकायत दी, जिसके चलते शिक्षक को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। और उन बच्चियों ने लगातार ये आरोप लगाया कि ये शिक्षक एक नहीं बल्कि कई बच्चियों के साथ इस तरह से उन्हें सेक्सुअल अब्यूज करता था, उनके साथ छेड़खानी करता था। और जिसके चलते उन बच्चियों ने, हम जरूर कहेंगे उनके माता पिता को भी और उन बच्चियों को कि आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। आपको देखकर, आपकी इस हिम्मत को देखकर कई और बच्चियों के अंदर भी इस तरह की हिम्मत आती है। कई बार ऐसा हमारे पास भी केसेस आते हैं कि जहां पर माता पिता कहते हैं नहीं हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, हम ये चीज को यानी कि हाईलाइट नहीं करेंगे, पर हमारा भी कहीं ना कहीं ड्यूटी रहती है एज पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, ऑनरेबल कोर्ट की, कि हम ना ही उस पीड़ित का चेहरा दिखा सकते हैं, ना ही उस पीड़ित का नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं। पर ये चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन तक उनकी जो कारकर्दगी, जो ऐसी कायराना हरकत और गंदी हरकतें करते हैं, एक शिक्षक यानी पूरा इतना एक नोबल प्रोफेशनल से बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कम से कम उन पर शिकंजा तो कसा जाए ताकि आने वाले समय में कोई और बालिका यानी और कोई शिक्षिका उनका यानी शिकार ना हो। और कई बार ऐसा भी होता है, कई बार केसेस हमने आपके सामने भी लाए हैं, कई बार बच्चियां डर जाती हैं, कई बार उन पर दबाव होता है, कई बार ऐसा भी होता है जो शिक्षक, सबकी बात तो नहीं करे, कुछ एक शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिन पर कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल उनके बैकग्राउंड होता है, जिसके चलते वो प्रेशराइज करते हैं उन माता पिताओं को, उन बच्चियों को, कहीं ना कहीं वो दुबक कर डर कर रह जाती हैं। पर कहीं ना ये जरूर कहेंगे कि ऐसा करने से आप समाज में अच्छा नहीं बल्कि एक बुरी दिशा में जाने वाले समय को संकेत दे रहे हैं। और उसी के चलते फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि पुलिस ने कार्रवाई करते उस आरोपी शिक्षक को फिलहाल बताना चाहेंगे कि उसे आरोपी शिक्षक को, जिसका नाम अशरफ कुरैशी, उसे हिरासत में ले लिया है और पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। और जो भी जिस तरह की भी ये बातें आ रही है ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर शिक्षा के मंदिरों में माता पिता अपनी बच्चियों को एक बड़े ही विश्वास के साथ भेजते हैं, अगर वहां पर ऐसे शिक्षकों की मानसिकता ऐसी होगी तो खुद सोचिए किस तरह से माता पिता विश्वास कर पाएंगे। पर हम अपनी जनता से, उन माता पिताओं से, उन बच्चियों से जरूर निवेदन करेंगे, कभी भी चाहे वर्किंग प्लेस पर, चाहे आपके स्कूल या कॉलेजेस में आपके साथ कभी भी किसी शिक्षक के द्वारा आपके साथ गलत होता है, आप प्रताड़ित होती है तो उसे छुपाइए मत, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी एक आवाज उठाने से कई सारे और बच्चियों का मनोबल बढ़ेगा और इस गलत के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। अन्यथा आए दिन जिस तरह के हादसा होते हैं वो भली भांति माता पिता भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बड़ी अनहोनी होने से पहले ही आप इस चीज को रोक सकते हैं, तो ये समाज में एक अच्छा योगदान होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।